लाइव डिबेट में महंत ने कांग्रेस प्रवक्ता को दी मां की गाली। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माथे पर चंदन, तिलक, भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और पहचान एक महंत की। लेकिन सवाल यह कि अगर यही पहचान है तो फिर भाषा में इतनी कड़वाहट क्यों, गुस्से में इतनी गिरावट क्यों, और बहस के दौरान किसी को गाली और जूते से मारने की धमकी देने की नौबत क्यों? अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला किसी बयान को लेकर नहीं है, बल्कि लाइव डिबेट में उनके अभद्र व्यवहार और धमकी भरे शब्दों को लेकर है। डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता के साथ उन्होंने गाली गलौज की और जूते से मारने की धमकी दे डाली ऑन कैमरा लाइव डिबेट में। सामने महिला एंकर मौजूद थी और हालात इतने बिगड़े कि कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। महंत जी को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि सामने महिलाएं बैठी हैं, वो ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। जी हां, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास और कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के बीच एक चैनल के लाइव डिबेट में विवाद हो गया। डिबेट में मछली भोज पर बहस हो रही थी। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास अपना आपा खो बैठे। राजूदास ने कांग्रेस प्रवक्ता को जमकर गालियां दी। गाली ना तो आपको सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। धमकाते हुए राजूदास ने कहा कि जूते से मारूंगा। यह सुनकर दोनों महिला एंकर भौचक रह गईं। कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग राजूदास को जमकर सुना रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर राजूदास के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी भी कर रही है। मछली भोज का मामला वैसे तो 3 दिन पहले का है, लेकिन कल रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा तो वार पलटवार का दौर तेज हो गया। जी हां, और उसी को लेकर बहस हो रही थी। उस बहस में राजूदास ने कांग्रेस प्रवक्ता को गाली दे दी। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक संवाद और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान बताया। यूपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर CP राय ने कहा, राजनीतिक बहस में तर्क खत्म होने पर गाली गलौज को हथियार बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। किसी की मां को गाली देना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना न संतत्व की पहचान है, न सनातन संस्कार और न ही लोकतांत्रिक आचरण। अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि यही है नए भारत का नया संस्कार, जहां गालियों को बनाया जा रहा है सनातन का श्रृंगार। इन दिनों टीवी डिबेट्स का मंच वैचारिक मंथन की जगह असंयमता और अमर्यादा का अखाड़ा बन चुका है। सार्वजनिक पटल पर इस तरह की भाषा का प्रयोग न सिर्फ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए शर्मनाक है, बल्कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मर्यादाओं पर भी एक धब्बा है। कांग्रेस प्रवक्ता श्री कुंवर सिंह निषाद संयम और शालीनता की मिसाल, तर्कपूर्ण शैली। इस पूरी डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता श्री कुंवर सिंह निषाद ने जिस धैर्य, संयम और शालीनता का परिचय दिया, वह काबिले तारीफ है। विषय की गंभीरता, तमाम उकसावे और आपत्तिजनक टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने अपनी बात को शालीन शब्दों और तर्कों के दायरे में रखकर रखा, जो एक परिपक्व राजनीतिक प्रवक्ता की पहचान है। मर्यादा का पालन, उन्होंने साबित किया कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद संवाद की भाषा गरिमापूर्ण हो सकती है। महंत राजूदास, सनातन के मुखौटे के पीछे गिरती हुई भाषा, असंयम शैली। दूसरी ओर खुद को सनातन का रक्षक बताने वाले महंत राजूदास का रवैया मंच पर पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और अमर्यादित रहा। संस्कृति के विपरीत आचरण, जिस सनातन संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम और वाणी के संयम को सर्वोपरि माना गया है, उसी संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार जब खुलेआम अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह विडंबना और भी पीड़ादायक हो जाती है। दूरदर्शन के कैमरे पर जब रक्षक ही मर्यादा का चिरहरण करने लगे तो समझ लीजिए कि संस्कृति बचाने का ठेका अब सिर्फ जुमलों और अमर्यादित जुबानों के पास ही सुरक्षित रह गया है। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग देख रहे हैं कि कल से उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी राजनीति हलचल मचा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा झूठे आरोप, झूठी बातें बोली जा रही हैं। हम सब लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म
का पालन करने वाले लोग हैं, काशीवासी हैं, और लगातार योगी जी इससे घबरा गए हैं, चिढ़ गए हैं कि सनातन की बात केवल वही करें, बाकी कोई नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से घबराहट का नतीजा है कि वो हम सब के ऊपर गलत आरोप लगाए। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई फोटो वीडियो उनके पास हो दिखा दे। मुख्यमंत्री हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं और एक मठ के महंत भी हैं। उस वीडियो फोटोज को कहीं दिखा दे कि मेरे द्वारा कहीं भी सावन के पवित्र महीने पर कहीं भी मछली खाया गया हो। मछली वो निषाद समाज का कार्यक्रम था, निषाद समाज के कार्यक्रम हम लोग गए थे और निषाद समाज ने अपना वहाँ पर ये भोजन की व्यवस्था की थी। उनके द्वारा वो एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने आपस में भोजन किया और आपस में एक दूसरे के साथ उनका एक प्रेम व्यवहार बना। तो इससे पूरी भाजपा घबरा गई। हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं घुटने के बल बैठ गया। योगी जी, मैं घुटने के बल बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। मोदी जी को घुटने के बल बैठा दिया, आपने देखा, आपके सर्वोच्च नेता 7 राउंड घुटने के बल बैठे, बेईमानी चोरी करके मोदी बनारस जीते। मैं किसी के सामने झुकता नहीं, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, महादेव के सामने झुकता हूँ और कहीं कोई मुझे दबा नहीं पाया, आज तक नहीं दबा पाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। मैं न गलत काम करता हूँ, न गलत चीज़ों में कहीं भी शामिल हूँ। आप लोग दिन रात गलत काम करते हैं और गलत चीज़ों को ढकने के लिए झूठ बोलते हैं। और आपने जो हमारे भाई की बात बोली, हम अपने भाई के लिए अपने पूरे हम सब लोग एक परिवार का एक व्यक्ति खड़ा रहा और हम लोगों ने अपना कर्तव्य किया। जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, जो व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कोई मुझे दबा नहीं पाया। जो सत्य था, सत्य के साथ खड़ा था और सत्य के साथ खड़ा अंत तक खड़ा रहूँगा। हमारे नेता कहते हैं राहुल गांधी की, सत्यता के साथ खड़े रहिए, चाहे कुछ भी हो जाएगा, डरो मत, झुको मत। हम डरने वाले न झुकने वाले हैं, डट कर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर उत्तर प्रदेश की धरती से सदा सदा के लिए यहाँ से भगाएंगे। अभी हमारे एक प्रवक्ता, वो भी आपके पाले हुए लोगों के द्वारा उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। माँ बहन की गाली दी गई हमारे प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को। आपके पाले हुए जो लोग हैं, जो आपके पाले हुए लोग हैं, उनको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा योगी जी की तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको दंडित करिए, नहीं तो निषाद समाज ये समझेगा कि आप निषाद का अपमान कर रहे हैं। निषाद के हमारे जो भाई हमारा है, हमारा जो परिवार का है कुंवर सिंह निषाद, उस भाई को आपके पाले हुए लोगों के द्वारा उसको गाली दिलवाई जा रही है। माँ बहन की गाली, भद्दी बेचारी सीधी सादी उसकी माँ को क्यों गाली दे रहे हो, उसकी बहन को गाली दे रहे हो, उसके परिवार को गाली दे रहे हो। इस पे तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी माफी मांगे और उस पाले हुए व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करें, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जी तो कांग्रेस ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट करके महंत राजू दास पर हमला बोला है। अब जरा सोचिए, एक तरफ भगवा वस्त्र, माथे पर तिलक और संत की पहचान, और दूसरी तरफ बहस में गाली और धमकी। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी विचारधारा का भी नहीं है, सवाल उस मर्यादा का है जिसकी उम्मीद समाज एक महंत से करता है। राजू दास जी से सवाल है, अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है तो क्या जवाब गाली होगी? अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या जवाब धमकी होगी? और अगर बहस गर्म हो जाए तो क्या जूते से मारने की बात करना ही संत की भाषा रह जाती है? मतभेद होना गलत नहीं है, राजनीति में बहस होगी, तीखी बहस होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और संत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, उससे समाज कम से कम इतनी उम्मीद तो करता है कि वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे। क्योंकि गुस्सा आना इंसानी बात है, लेकिन गुस्से में क्या बोलना है यह इंसान की परख है। और सबसे बड़ी बात, जब लाखों लोग किसी महंत को धार्मिक पहचान के साथ देखते हैं तो उसके शब्द सिर्फ उसके अपने नहीं रह जाते हैं, उसके व्यवहार से उस पद की गरिमा भी जुड़ जाती है। राजू दास पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं और अब एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह कि हर बार विवाद ही क्यों? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी धार्मिक व्यक्ति को अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर ज्यादा जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? भगवा पहन लेना आसान है, लेकिन भगवा की मर्यादा को अपने व्यवहार में उतारना शायद उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब फैसला जनता करे, बहस में जीत किसकी हुई ये बात की बात है, लेकिन क्या इस भाषा से किसी महंत की गरिमा बची? वैसे इससे पहले भी कई बार लाइव डिबेट में गाली गलौच मारपीट हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला तो आपको याद होंगे ना, जब उन्होंने
डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी थी। जी हाँ, तो ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है, गाली गलौज टीवी डिबेट में हो चुकी है। पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में बयानबाजी की भाषा लगातार गिरती जा रही, खासकर टीवी डिबेट में और राजनीतिक मंचों पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी तक 4 PM।